हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। और रात यहाँ पे इतनी बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। और सुबह होते ही खैर मौसम तो अच्छा है, बहुत तेज धूप तो नहीं निकली, पर हाँ गर्मी कम हो गई है। और अभी बज रहे हैं, किट्टू आ गई हैं स्कूल से। ये सो गई है। किट्टू स्कूल से आ गई हैं और आज बनाऊंगी कड़ी और चावल, क्योंकि मम्मी कल से परसों से बोल रही थी। परसों मैंने दही जमाया था ना, तो खट्टा नहीं हुआ था। अभी वो काफ़ी खट्टा हो गया। कल मैंने उसको नमक डाल के रख दिया था ना मट्ठे को, तो वो खट्टा हो गया है। तो अभी मैं बनाऊंगी कड़ी और चावल। आज हमारी सिद्धि भी स्कूल गई थी, है ना सिद्धि? स्कूल गई थी आज। कहाँ है बैग? किट्टू आज, सिद्धि आज स्कूल गई थी ये वाला बैग लेके, पुराना वाला किट्टू का ये वाला बैग लेके। और डोली छोटा है। नमस्ते कर लो सबसे। किसी से नमस्ते नहीं करती है ये। आज स्कूल गई थी बहुत मन से कि मुझे स्कूल जाना है, और ये बता रहे थे कि गेट से अंदर नहीं गई बाइक से उतर के भी नहीं गई, और यहाँ से रोते हुए मतलब बहुत खुश हो गई, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो और सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे नमक और अजवाइन की पूड़ियाँ, तो वो हमने किट्टू भी ले गई थी। अभी भी किट्टू के हाथ में है। खा लिया था नाश्ता, कर लिया था पूरा लंच? अच्छा, अभी किट्टू का बहुत अच्छा लग रहा है ना किट्टू? स्कूल में फ्रेंड बन गई है किट्टू के स्कूल में। आज दो और बन गई। कौन कौन? अच्छा हाईलाइटर बोलते हैं इसको। चलो मैं कड़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। 12:30 बज गए हैं, पता नहीं चलता, बैठे बैठे बातचीत करते रहते हैं, नाश्ता पानी, बैठे रहो मम्मी के साथ, तो ऐसे निकल जाता है टाइम। तो कड़ी बना लेती हूँ क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। किट्टू का लंच बॉक्स चेक कर रही थी खाली है। पूड़ी और अजवाइन की, वो नमक अजवाइन की पूड़ी लेकर गई थी वो। तो सारे बर्तन लगा देती हूँ पहले, उसके बनाऊंगी कड़ी। और देखिए मठा भी बिल्कुल खट्टा हो गया था, बिल्कुल सूंघ के देखा था ना तो खुशबू आ रही थी खट्टेपन की बहुत। 1 चम्मच नमक डाल दो ना तो और ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और इसको छान लेती हूँ क्योंकि इसमें पता है थोड़ा रायता बनाया था ना कल केले की सब्जी के साथ, वो रायता बचा हुआ था, मैंने वो भी इसमें मिला दिया था। तो उसका वो जीरा आपको दिख रहा होगा थोड़ा काला काला सा, तो वो जीरा था। और उसके बाद बेसन भी छान लेती हूँ। वैसे बेसन बिल्कुल साफ था, लेकिन इसमें जो गांठें सी होती है ना, ये देखिए इस तरीके से, तो उसको दबा दबा के छान लेंगे ना तो सारी गांठें इसकी चली जाती हैं, नहीं तो फिर उसमें घोटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा बेसन को ना छान के ही यूज करो मठा में। और बस मम्मी बैठी हुई हैं तो उनसे बातें होती जा रही हैं और बनती जा रही है कड़ी। तो पता भी नहीं चलेगा। देखिए बातों बातों में ये हुआ कि जो छोटी सी भगोनी थी ना, इसमें मैंने बेसन निकाल के रखा हुआ था और इसी में मुझे थोड़ा सा मठा डाल के ना उसे अच्छे से फेंट लेना था। तो मैं भूल गई और मैंने पूरे भगोने में बेसन डाल दिया। थोड़ा टाइम लगा उसमें, मुझे हाथ से भी करना पड़ा। एक रहता है ना थोड़ा सा बेसन और वो होता ना, तो बहुत जल्दी से हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। और उसके बाद हींग जीरे से और करी पत्ते से छौंक देती हूँ मैं कड़ी। हम ना बिल्कुल सादा कड़ी बनाती थी मम्मी ना, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं। मैं कभी कभी इनको पसंद है तो टमाटर वगैरह से भी तड़का वड़का लगा देती हूँ, नहीं तो हमें तो सादा ही पसंद है बिल्कुल। और इसका कलर पता नहीं इसमें हल्का लग रहा है, लेकिन इसका कलर हल्का नहीं था, बिल्कुल जो होना चाहिए कड़ी का कलर वही था। और हम लोग ना बातें तो घर गृहस्थी की करते रहते हैं, मतलब ऐसे ही। लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं बताती हूँ या सुनाती हूँ क्योंकि ना हम लोगों की जो लैंग्वेज है ना, जैसे मैं भी आपसे जैसे बात करती हूँ तो मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ जैसे हमारी मम्मी बात करती है ना, मैं उसी उसमें बात करती हूँ उनसे। तो थोड़ा थोड़ा बुंदेलखंडी वाली जो भाषा होती है ना, करें इस टाइप से थोड़ा पूर्वी टच है हमारी लैंग्वेज में, तो मैं उसी भाषा में बात करती हूँ ना मम्मी से। तो आपको अगर सुनोगे ना तो आपको थोड़ा लगेगा, इसलिए नहीं बात करती हूँ या मैं सुनाती नहीं हूँ आपको। और इसके अलावा मैं जो है ना बेसन के लिए पकौड़ी, उसको फेंट ले रही हूँ। यहाँ पे बेसन को भी थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने उसमें और फिर अच्छे से फेंट ले रही हूँ। और आपको बर्तन दिख रहे हैं, एक छोटे भगोने में भी दूध है, बड़े भगोने में भी दूध है, लोटे में थोड़ा सा दलिया बनाया था नाश्ते में इनके लिए, वो था। और जो उसमें था कटोरदान था, उसमें पूड़ियाँ रखी थी सुबह की। और बारिश हो रही थी, बारिश मतलब रात भर भी हुई है और फिर दिन में भी देखो धूप सी हल्की सी, लेकिन बारिश भी बहुत हो रही थी। तो शाम तक बारिश हुई है 4 बजे तक। बारिश है
दो भाई में मजा तो ले दो। वहाँ नहीं बिट्टू बिजली है कभी जाई नहीं वो और आज सिलेंडर भी आ गया क्योंकि सिलेंडर को लेके हुए ना 2 महीने से ज़्यादा हो गए। तो मुझे उनसे बोला था कि आप सिलेंडर बुक कर दो क्योंकि पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। वैसे 2 महीने के बाद मुझे थोड़ी चिंता होने लगती है इसलिए। और अब मैं देखिए अब इसमें कड़ी दिख रही है ना आपको, कलर कड़ी का अब ये प्रॉपर यही कलर था पर अब सही है। तब पता नहीं क्यों, शायद कैमरे की वजह से कुछ हुआ होगा। और मैं तोड़ रही हूँ पकौड़ी छोटी छोटी। और मैंने एक बार बोला मम्मी से कि आप कड़ी चेक करो कैसी बन रही है, तो वो कड़ी चेक करने आई थी। और ये आदत ना मेरी मतलब हर जगह की, अगर मेरे अलावा घर में कोई दूसरा है मुझसे बड़ा या कभी कभी छोटा भी, तो मेरा रहता है कि मैं बिना पूछे नहीं आप ये सही है कि नहीं सही है, इस तरह थोड़ा पूछती रहती हूँ। ये यहाँ हर जगह की आदत है ये मेरी। और ये पकौड़ी बन गई है। कड़ी बहुत देर से खोल रही है, बिल्कुल मलाई पड़ चुकी है कड़ी में, लेकिन मैंने गैस ना बिल्कुल स्लो कर दी है और पकौड़ी सिक गई है। साथ साथ डालती भी जा रही हूँ। चावल बनाने भी रख दिए हैं मैंने। ये देखिए कड़ी। और मम्मी गरम गरम खा के देख रही हैं। और ये है मेरी फ्रेंड। और आगे बैठ गई, हम लोग ना 2 घंटे तक बातें करते रहे, 1.5-2 घंटे तक। और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। फिर किट्टू ना पता नहीं कब रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, तो मैंने कहा चलिए इसको भी डाल देती हूँ इसमें। और ये शादी के बाद आई थी, शायद आपको ध्यान हो मेरे जो ब्लॉग्स आए थे फरवरी मार्च में, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी शादी होने वाली है। तो इसकी शादी हुई थी 21 मई को। खत्म, सुबह आया था पूरा डिब्बा। थोड़ी थोड़ी खा लेंगे, थोड़ी तो कितनी बची है बाबू। मैं नहीं खा रही, खा लो। नहीं मैं नहीं खा रही, खा लो तुम। एक ही इसमें पीस है। मम्मी पूरा सुबह डिब्बा देखा पूरा फुल। हमने क्या देखो डिब्बा देख लो मम्मी, जे इधर देखो जे डिब्बा पूरा खा ली। तो इसे उठा, डिब्बे को उठाओ, रख दो, डस्टबिन में जाएगा जी। देख लो मम्मी 12 घंटा हुआ है। हेलो। और मम्मी चली गई आज एटा वापस। और उनका बहुत मतलब 2-3 दिन से लगी थी। मैंने उनको फिर भी 2-3 दिन रोके रखा, लेकिन आज वो करी नहीं, जाने दो जाने दो, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको आराम भी मिल गया था। और उनको प्रॉपर तरीके से, जैसे उनको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे चलती है ना तो लगता है पैरों में बिल्कुल जान नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 2-3 लोगों से बात की थी, तो मालिश मतलब मुझे करवानी थी उनके। तो मालिश जैसे हो जाएगी ना तो उनको काफ़ी आराम मिलने लगेगा। पर मालिश करवाने वाली यहाँ पे मिल नहीं रही थी, आसानी से अवेलेबल नहीं थी। और क्या ना एटा मम्मी के पास उनका फ़ोन नंबर भी है, क्योंकि जिन्होंने राधा की मालिश की थी ना डिलीवरी के बाद, तो वो बहुत मतलब मिल जाएंगी, वो आ जाएंगी घर पे, तो मम्मी की बहुत अच्छे से मालिश हो जाएगी उससे। तो एक वो कारण भी था ताकि उनके थोड़ा हाथ पैर अच्छे से जल्दी से चलने फिरने लगे। और फिर परी की भी, परी पूरे दिन दादी आ जाओ दादी दादी, तो मम्मी का था चलो ठीक है। और मैंने कहा ठीक है। तो फिर और वहाँ पे जल्दी रिकवर भी हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पापा भी बुला रहे थे, भाभी और परी सबका था कि जल्दी आ जाओ मम्मी जल्दी आ जाओ, इस वजह से। हालांकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। मेरा पूरे दिन मम्मी से बातचीत करने में निकल जाता था, दिन और रात सब। कुछ भी खाना पीना बनाते थे, चाय बनाते थे, तो बेड पे बैठी रहती थी, बातें करती रहती थी, पूरा दिन पता नहीं चलता था कहाँ निकल जाता था। लेकिन अब टाइम कटना मुश्किल है, लेकिन हाँ अपने काम में लगी, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं वहाँ से आऊँ या यहाँ से मम्मी जाए, कोई भी जाए तो बुरा लगता ही है, अच्छा नहीं लगता। पर वो जल्दी से ठीक हो जाए, फिर से आए। मान जा सिद्धि बहुत परेशान कर लेती है। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं था, ऐसी चीज़ों को मैं बिल्कुल याद ही नहीं रखना चाहती, कोई जा रहा है या ऐसे, इस वजह से। तो करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा सब लोग, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।